श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड। भरत जी ने जब सब कुशल अपने नानी के यहाँ की कह सुनाई, फिर अपने कुल की कुशल क्षेम पूछी। भरत जी ने कहा, कहो पिताजी कहाँ हैं? मेरी सब माताएं कहाँ हैं? सीता जी और मेरे प्यारे भाई राम लक्ष्मण कहाँ हैं? सुनि सुत बचन स्नेही मैं कपट नीर भरि नैन, भरत श्रवण मन सूल सम पापनी बोली बैन। पुत्र के स्नेह में वचन सुनकर नेत्रों में कपट का जल भरकर पापिनी के कई भरत के कानों में और मन में शूल के समान चुभने वाले वचन बोली। तात बात में सकल सवारी भय मंथरा सहाय विचारी, कछुक काज विधि बीच गिराऊ भूपति सुरपति पुर पगुधारेऊ। हे तात, मैंने सारी बात बना ली थी। बेचारी मंथरा सहायक हुई, पर विधाता ने बीच में जरा सा काम बिगाड़ दिया। वह है कि राजा देवलोक को पधार गए। सुनत भरत भय विशद विषादा, जन सह में उकरी केहरी नादा। तात तात हा तात पुकारी, परे भूमि तल व्याकुल भारी। भरत यह सुनते ही विषाद के मारे बेहाल हो गए, मानो सिंह की गर्जना सुनकर हाथी सहम गया हो। वे तात तात हे तात पुकारते हुए अत्यंत व्याकुल होकर जमीन पर गिर पड़े। चलत न देखन पायो तो ही, तात न रामई सौंपई मोही। बहुरी धीर धरी उठे सभारी, कहु पितु मरन हेतु महतारी। और विलाप करने लगी कि हे तात, मैं आपको स्वर्ग के लिए चलते समय देख भी न सका। आप मुझे श्री राम जी को सौंप भी नहीं गए। फिर धीरज धरकर वे संभल कर उठे और बोले, माता पिता के मरने का कारण तो बताओ। सुनि सुत वचन कहत के कई, मरम पांच जन माँ हृदय। आदेव ते सब आपन करनी, कुटिल कठोर मुदित मन बरनी। पुत्र का वचन सुनकर केकई कहने लगी, मानो मर्म स्थान को चाकू से चीरकर उसमें जहर भर रही हो। कुटिल और कठोर कैकई ने अपनी सब करनी शुरू से आखिर तक बड़े प्रसन्न मन से सुना दी। भरतई बिसरहु पितु मरन, सुनत राम बन कौन। हेतु अपन पऊ जानू जिय, थकित रहे धरि मोन। श्री रामचंद्र जी का वन जाना सुनकर भरत जी को पिता का मरण मुंह भूल गया और हृदय में इस सारे अनर्थ का कारण अपने को ही जानकर वे मौन होकर स्तंभित रह गए। अर्थात उनकी बोलती बंद हो गई और वे सन्न रह गए। विकल विलोक सुतई समझावत, मनहु जरे पर लोन लगावत। तात राव नहीं सोचे जोगु, बिरई सुकृत जस की न भोगु। पुत्र को व्याकुल देखकर के कई समझाने लगी, मानो जले पर नमक लगा रही हो। वह बोली, हे तात, राजा सोच करने योग्य नहीं है। उन्होंने पुण्य और यश कमाकर उसका पर्याप्त भोग किया। जीवत सकल जन्म फल पाए, अंत अमरपति सदन सिधाए। अस अनुमान सोच परिहर हऊ, सहित समाज राजपुर कर हऊ। जीवन काल में ही उन्होंने जन्म लेने के संपूर्ण फल पा लिए और अंत में वे इंद्रलोक को चले गए। ऐसा विचार कर सोच छोड़ दो और समाज सहित नगर का राज्य करो। सुनि सुठी सहमयु राजकुमारू, पाके छत जन लाग अंगारू। धीरज धरी भरी लेसी, उसासा पाप निसभई भांति कुल नासा। राजकुमार भरत जी यह सुनकर बहुत ही सहम गए, मानो पके घाव पर अंगार छू गया हो। उन्होंने धीरज धरकर बड़ी लंबी सांस लेते हुए कहा, पापिनी, तूने सभी तरह से कुल का नाश कर दिया। जो पे गुरु जी रही अति बुतोही, जन मत काहे न मारे मोही। पेड़ काट में पालो सींचा, मीन जियन निति बारे उलीचा। यदि तेरी ऐसी ही अत्यंत बुरी रुचि थी तो तूने जन्म से ही मुझे क्यों नहीं मार डाला। तूने पेड़ को काटकर पत्ते को सींचा है और मछली के जीने के लिए पानी को उलीच डाला। अर्थात मेरा हित करने जाकर उल्टा तूने मेरा अहित कर डाला। हंस बंस दशरथ जनक, राम लखन से भाई।
जननी तू जननी भई विधि सन कछु न बसाई। मुझे सूर्यवंश सावंश दशरथ जी सरीखे पिता और राम लक्ष्मण से भाई मिले, पर हे जननी, मुझे जन्म देने वाली माता तू ही। क्या किया जाए, विधाता से कुछ भी वश नहीं चलता। जब मैं कुमति कुमत जी अठायो, खंड खंड होई हृदय न गयो। परमागत मन भई नहीं पीरा, घर न जी मुंह परयो न कीरा। अरे कुमति, जब तूने हृदय में यह बुरा विचार निश्चय ही करने का ठाना था, उसी समय तेरे हृदय के टुकड़े क्यों न हो गए। वरदान मांगते समय तेरे मन में कुछ भी पीड़ा नहीं हुई, तेरी जीभ गल नहीं गई, तेरे मुंह में कीड़े नहीं पड़ गए। भूप प्रतीति तोरी किमि कीनी, मरण काल विधि मति हरि लीनी। विधौ न नार हृदय गति जानी, सकल कपट अग अवगुण खानी। राजा ने तेरा विश्वास कैसे कर लिया, जान पड़ता है विधाता ने मरने के समय उनकी बुद्धि हर ली थी। स्त्रियों के हृदय की गति विधाता भी नहीं जान सके, वह संपूर्ण कपट पाप और अवगुणों की खान है। सरल सुशील धर्म रत राउ, सो किमि जानितिय स्वभाव। असको जीव जंतु जग माही, जही रघुनाथ प्राण प्रिय नाही। फिर राजा तो सीधे सुशील और धर्म परायण थे, वे भला स्त्री स्वभाव को कैसे जानते। अरे, जगत के जीव जंतुओं में ऐसा कौन है जिसे श्री रघुनाथ जी के प्राणों के समान प्यारे नहीं हैं। वे अति अहित राम तेहि को थोही, को तू अहसी सत्य कहु मोही। जो हसी मुँह मसी लाई, आंख ओट उठी बैठ ही जाई। वे श्री राम जी भी मुझ तुझे अहित हो गए। तू कौन है, मुझे सच सच कह, तू जो है सो है। अब मुंह में स्याही पोत कर उठकर मेरी आंखों की ओट में जा बैठ। राम विरोधी हृदय ते प्रकट कीन विधि मोह, मोह समान को बात की बात कहूँ कछ तो ही। विधाता ने मुझे श्री राम जी से विरोध करने वाले तेरे हृदय से उत्पन्न किया, अथवा विधाता ने मुझे हृदय से राम का विरोधी जाहिर कर दिया। मेरे बराबर पापी दूसरा कौन है, मैं व्यर्थ ही तुझे कुछ कहता हूँ। सुन शत्रुघ्न मात कुटलाई, जरई गात रिस कछु न बसाई। तई अवसरी कुबरी तह आई, बसन विभूषण विविध बनाई। माता की कुटिलता सुनकर शत्रुघ्न के सब अंग क्रोध से जल रहे हैं, पर कुछ वश नहीं चलता। उसी समय भांति भांति के कपड़ों और गहनों से सजकर मंथरा वहां आई। लखिरिस भरऊ लखन लघु भाई, भरत अनल घृत आहुति पाई। हूँ मगलात दकी खूबर मारा, परि मुँह भर मही करत पुकारा। उस सजी धजी को देखकर लक्ष्मण के छोटे भाई शत्रुघ्न जी क्रोध में भर गए, मानो जलती हुई आग को घी की आहुति मिल गई हो। उन्होंने जोर से तक कर कुबड़ पर एक लात जमा दी। वह चिल्लाती हुई मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ी। कुबड़ टूटऊ फूट कपारू, दलित दर्शन मुख रुचिर प्रचारु। आहा दही में कहा नसावा, करत नीक फल अनहिस पावा। उसका कुबड़ टूट गया, कपाल फूट गया, दांत टूट गए और मुंह से खून बहने लगा। वह कराहती हुई बोली, हाय देव, मैंने क्या बिगाड़ा, जो भला करते बुरा फल पाया। सुन रिपुहन लखी नख सिख खोटी, लगे घसीटन धरी धरी खोटी। भरत दया निधि दीन छड़ाई, कौशल्या पग गे दऊ भाई। उसकी यह बात सुनकर और उसे नख से शिखा तक दुष्ट जानकर शत्रुघ्न जी झोंटा पकड़ पकड़ कर उसे घसीटने लगे। तब दयानिधि भरत जी ने उसको छुड़ा दिया और दोनों भाई कौशल्या जी के पास गए। मलिन बसन बिबरन विकल, कृस शरीर दुख भार। कनक कलप बर बेल वन, मानो हनी तुषार। कौशल्या जी मैले वस्त्र पहने हैं, चेहरे का रंग बदला हुआ है, व्याकुल हो रही हैं, दुख के बोझ से शरीर सूख गया है। ऐसे दिख रही है मानो सोने की सुंदर कल्पलता को वन में पाला मार गया हो। भरतई देख मात उठी धाई, मूर्छित अवन परी जग आई। देखत भरत विकल भय भारी, परे चरंदन दशा बिसारी। भरत को देखते ही माता कौशल्या जी उठ दौड़ी, पर चक्कर आ जाने से मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। यह देखते ही भरत जी बड़े व्याकुल हो गए।
और शरीर की सुध भुलाकर चरणों में गिर पड़े। मात तात कह देख दिखाई, कैसी राम लखन दो भाई, के कई कत जन्मी जग माझा, जो जन्मी तय भई काहे न बाजा। फिर बोले, माता पिताजी कहाँ हैं, उन्हें दिखा दे। सीता जी तथा मेरे दोनों भाई श्री राम लक्ष्मण कहाँ हैं, उन्हें दिखा दे। कैकई जगत में क्यों जन्मी, और यदि जन्मी ही तो फिर बांझ क्यों ना हुई। कुल कलंक जहि जन्मे मोही, अपजस भाजन प्रिय जन द्रोही। को त्रिभुवन मोही सरिस अभागी, गति असीम तोर मात जहि लागी। जिसने कुल के कलंक, अपयश के भाड़े और प्रियजनों के द्रोही मुझ जैसे पुत्र को उत्पन्न किया, तीनों लोकों में मेरे समान अभागा कौन है, जिसके कारण हे माता तेरी यह दशा हुई। पितसुर पुरवन रघुबर के तू, मैं केवल सब अनरत हेतु दिग मोहि। भयउ बेन बन आगी, दुसर दाह दुख दूषण भागी। पिताजी स्वर्ग में हैं और श्री राम जी वन में हैं। केतु के समान केवल मैं ही इन सब अनर्थों का कारण हूँ। मुझे धिक्कार है। मैं बांस के वन में आग उत्पन्न हुआ और कठिन दाह दुख और दोषों का भागी बना। मात भरत के वचन मृदु, सुनि पुनि उठी संभार, लिए उठाए लगाई उर लोचन मोचत बार। भरत जी के कोमल वचन सुनकर माता कौशल्या जी फिर संभल कर उठी। उन्होंने भरत को उठाकर छाती से लगा लिया और नेत्रों से आंसू बहाने लगी। सरल सुभाए माए ही लाए, अति हित मनहु राम फिर आए। भेंटऊ बहुरी लखन लघु भाई, शोक स्नेह न हृदय समाई। सरल स्वभाव वाली माता ने बड़े प्रेम से भरत जी को छाती से लगा लिया, मानो श्री राम जी ही लौट कर आ गए हों। फिर लक्ष्मण जी के छोटे भाई शत्रुघ्न को हृदय से लगाया। शोक और स्नेह हृदय में समाता नहीं है। देख सुबाहु कहत सब कोई, राम मात अस काहि न होई। माता भरत गोद बैठारे, आंसू पोंछ मृदु वचन उचारे। कौशल्या जी का स्वभाव देखकर सब कोई कह रहे हैं, श्री राम की माता का ऐसा स्वभाव क्यों न हो। माता ने भरत जी को गोद में बैठा लिया और उनके आंसू पोंछकर कोमल वचन बोली। अजहु बच बलि धीरज धरहु, कुसमय समझ शोक परिहरहु। जननी मानहु जी ही हानि गलानी, काम करल गति अघटित जानी। हे वत्स, मैं बलैया लेती हूँ, तुम अब भी धीरज धरो। बुरा समय जानकर शोक त्याग दो। काल और कर्म की गति अमिट जानकर हृदय में हानि और गलानी मत मानो। काहु दोष देहु जनी ताता, भो मोहि सब विधि बाम विधाता। जो ऐतहु दुख मोहि जे आवा, अजहु को जानई काते ही भावा। हे तात, किसी को दोष मत दो। विधाता मुझको सब प्रकार से उल्टा हो गया है, जो इतने दुख पर भी तुझे जिला रहा है। अब भी कौन जानता है उसे क्या भा रहा है। पित आयस भूषण बसन, तात तजे रघुबीर। विस्मय हर्ष न हृदय कछु, पहिरे बल कल चीर। हे तात, पिता की आज्ञा से श्री रघुबीर ने भूषण वस्त्र त्याग दिए और वलकल वस्त्र पहन लिए। उनके हृदय में कुछ विषाद था न हर्ष। मुख प्रसन्न मन रोगन, रंग न रोषु सब कर सब विधि। करी परितोषु चले विपिन, सुन सिय संग लागी, रही न रामचरण अनुरागी। उनका मुख प्रसन्न था, मन में न आसक्ति थी न द्वेष। सबका सब तरह से संतोष कराकर वे वन को चले। यह सुनकर सीता भी उनके साथ लग गई। श्री राम के चरणों की अनुरागनी वे किस तरह न रही। सुनतई लगन चले उठी साथा, रहे न जतन किए रघुनाथा। तब रघुपति सबई सिर नाई, चले संग सिय अर लघु भाई। सुनते ही लक्ष्मण जी भी साथ ही उठ चले। श्री रघुनाथ जी ने उन्हें रोकने के लिए बहुत यत्न किए, पर वे न रहे। तब श्री रघुनाथ जी सबको सिर नवाकर सीता और छोटे भाई लक्ष्मण को साथ लेकर चले गए। राम लखन सिय बने सिधाए, गई न संग न प्राण पठाए। यह सब भाव इन आखिन आगे, तउ न तजा जन जीव अभागे। श्री राम लक्ष्मण और सीता वन को चले गए। मैंने तो साथ ही गई और न मैंने अपने प्राण ही उनके साथ भेजे। यह सब इन्हीं आंखों के सामने हुआ, तो भी अभागे जीव ने शरीर नहीं छोड़ा।
मोहिन लाज नीज नहीं निहारी, राम सरित सुत मैं महतारी। जिए मरे बल भूपति जाना, मोर हृदय सत कुलिस समाना। अपने स्नेह की ओर देखकर मुझे लाज भी नहीं आती। राम सरी के पुत्र की मैं माता, जीना और मरना तो राजा ने खूब जाना। मेरा हृदय तो सैकड़ों व्रजों के समान कठोर है। कौशल्या के वचन सुनी भरत सहित रनिवास, व्याकुल विलपत राजगृह मानो शोक निवास। कौशल्या जी के वचनों को सुनकर भरत सहित सारा रनिवास व्याकुल होकर विलाप करने लगा। राजमहल मानो शोक का निवास बन गया। विलपहि विकल भरत दो भाई, कौशल्या लिए हृदय लगाई। भांति अनेक भरत समझाए, कही विवेक में वचन सुनाए। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई विकल होकर विलाप करने लगे। तब कौशल्या जी ने उनको हृदय से लगा लिया, अनेकों प्रकार से भरत जी को समझाया और बहुत सी विवेक भरी बातें उन्हें कहकर सुनाई। भरतौ मात सकल समझाई, कही पुराण श्रुति कथा सुहाई। छल विहीन सुरुचि सरल सुभानी, बोले भरत जो जुग पानी। भरत जी ने सब माताओं को पुराण और वेदों की सुंदर कथाएं कहकर समझाया। दोनों हाथ जोड़कर भरत जी छल रहित पवित्र और सीधी सुंदर वाणी बोले। जे अगमात पिता सुत मारे, गाय गोट मही सुरपुर जोरे। जे अगतिय बालक बद कीने, मीत मही पति चा माहुर दीने। जो पाप माता पिता और पुत्र के मारने से होते हैं, और जो गौशाला और ब्राह्मणों के नगर जलाने से होते हैं, जो पाप स्त्री और बालक की हत्या करने से होते हैं, और जो मित्र और राजा को जहर देने से होते हैं। जे पातक उपपातक अहई, करम वचन मन भव कभी कहई। ते पातक मोहि होहु विधाता, जो यह होए मोर मत माता। कर्म वचन और मन से होने वाले जितने पातक एवं उपपातक हैं, जिनको कवि लोग कहते हैं, हे विधाता, यदि इस काम में मेरा मत हो तो हे माता वे सब पाप मुझे लगे। जे परिहरि हरि हर चरण, भजई भूत गण घोर। तेहि गई गति मोहि देहु, विधि जो जननी मत मोर। जो लोग श्री हरि और शंकर जी के चरणों को छोड़कर भयानक भूत प्रेत को भजते हैं, हे माता, यदि इसमें मेरा मत हो तो विधाता मुझे उनकी गति दे। बेचई वेद धर्म दुहिलेहि, पिसुन पराए पाप कही देहि। कपट कुटिल कहलहि प्रिय क्रोधी, वेद विदूषक विश्व विरोधी। जो लोग वेदों को बेचते हैं, धर्म को दूह लेते हैं, चुगलखोर हैं, दूसरे के पापों को कह देते हैं, जो कपटी कुटिल कलह प्रिय और क्रोधी हैं, तथा जो वेदों की निंदा करने वाले और विश्व भर के विरोधी हैं, लोभी लंपट लोल पचारा, ते तातई पर धन परदारा। पावो मैं तिनके गति घोरा, जो जननी यह सन्मत मोरा। जो लोभी लंपट और लालचियों का आचरण करने वाले हैं, जो पराय धन और पराय स्त्री की ताक में रहते हैं, हे जननी, यदि इस काम में मेरी सम्मति हो तो मैं उनकी भयानक गति को पाऊं। जे नहीं साधु संग अनुरागे, परमारथ पद विमुख अभागे। जे न बजई हरि नर्तन उपाई, जी नहीं न हरि हर सूझ सुत सोहाई। जिनका सत्संग में प्रेम नहीं है, जो अभागे परमार्थ के मार्ग से विमुख हैं, जो मनुष्य शरीर पाकर श्री हरि का भजन नहीं करते, जिनको हरि हर का सुयश नहीं सुहाता। तजी श्रुति पंथ बाम पतलई, पंचक विचई पेश जग छलही। तिनके गति मोहि शंकर देव, जननी जो यह जानो भेऊ। जो वेद मार्ग को छोड़कर वाम मार्ग पर चलते हैं, जो ठग हैं और वेश बनाकर जगत को चलते हैं, हे माता, यदि मैं इस भेद को जानता भी हूँ तो शंकर जी मुझे उन लोगों की गति दे। मात भरत के वचन सुनी, साचे सरल सुभाए। कहत राम प्रिय तात तुम, सदा वचन मन गाए। माता कौशल्या जी भरत जी के स्वाभाविक ही सच्चे और सरल वचनों को सुनकर कहने लगी, हे तात, तुम तो मन वचन और शरीर से सदा ही श्री रामचंद्र के प्यारे हो। राम प्राणौ ते प्राण तुम्हारे, तुम रघुपति प्राणौ ते प्यारे। विदु विष चवे
श्रवेहिम आगी होई बारी चर बार विरागी। श्री राम, तुम्हारे प्राणों से भी बढ़कर प्राण है और तुम भी श्री रघुनाथ को प्राणों से भी अधिक प्यारे हो। चंद्रमा चाहे विष चुआने लगे और पाला आग बरसाने लगे, जलचर जीव जल से विरुक्त हो जाएं। भय ज्ञान बर मिटे न मोह, तुम रामई प्रतिकूल न हो। मत तुम्हारे यह जो जग कही, जो सपने सुख सुगति न लहई। और ज्ञान हो जाने पर भी चाहे मोह न मिटे, पर तुम श्री रामचंद्र जी के प्रतिकूल कभी नहीं हो सकते। तुम में तुम्हारी सम्मति है। जगत में जो कोई ऐसा कहते हैं वे स्वप्न में भी सुख और शुभ गति नहीं पावेंगे। अस कही मात भरत लिए लाए, थन पे स्रवही नयन जल छाए। करत विलाप बहु एही भांति, बैठे बीत गए सब राती। ऐसा कहकर माता कौशल्या ने भरत जी को हृदय से लगा लिया। उनके स्तनों से दूध बहने लगा और नेत्रों में जल छा गया। इस प्रकार बहुत विलाप करते हुए सारी रात बैठे ही बैठे बीत गई। वामदेव वशिष्ठ तब आए, सचिव महाजन सकल बुलाए। मुनि बहु भांति भरत उपदेशे, कही परमारथ वचन सुदेशे। तब वामदेव जी और वशिष्ठ जी आए। उन्होंने सब मंत्रियों तथा महाजनों को बुलाया। फिर मुनि वशिष्ठ जी ने परमार्थ के सुंदर समय अनुकूल वचन कहकर बहुत प्रकार से भरत जी को उपदेश दिया। हरिओम तत्सत। हरिओम तत्सत। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। नृप तनु वेद विदित अनवावा, परम विचित्र विमा बनावा। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। इति श्लोक 58।